नमस्कार, मैं ऋषिकेश शर्मा। हाल ही में पारित 3 कृषि कानूनों के खिलाफ यह प्रदर्शन लगातार 1.5 महीने से ऊपर चला गया है और हम इस वक्त मौजूद हैं सिंघू बॉर्डर पे। और आगे की प्रक्रिया हम आपको ये बता दें कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। कई बैठक के बाद भी सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानी, तो किसान अभी भी डटे हुए हैं। और अब सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी कमेटी गठित की है जिसमें ज़्यादातर या कहें तो सभी मेंबर इस कानून का समर्थन कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बलरामपुर से विधायक, बिहार के बलरामपुर से विधायक महबूब आलम जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी जो स्थिति जो बन रही है, जिस तरीके से आगे ये प्रक्रियाएं बढ़ रही है, किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, स्थिति कुछ नहीं है। सरकार सुप्रीम कोर्ट के सहारा लेकर इस किसान आंदोलन को कमज़ोर करने की साजिश में लगी हुई है और इसे वो तोड़फोड़ करना चाहते हैं। लेकिन किसान, कल मैं अपने साथियों के साथ बिहार से आकर के पूरा दिन गाजीपुर बॉर्डर में था। रात 1 बजे 2 बजे तक पूरा दिन मैं घूमा वहाँ। किसानों से मैंने बातचीत की। घूर में बैठ के आग तापते हुए मैंने अपने विचारों का साझा किया। लेकिन इस मामले में किसान बिल्कुल मुतमईन है और उनके इरादे बिल्कुल फौलादी हैं। वो तीनों किसान विरोधी काले कानून वापस लेने के सिवा और कोई उसकी मांग नहीं। ये सरकार को देखना चाहिए, माननीय तो उच्चतम न्यायालय को देखना चाहिए। उन्होंने जो कहा कि एक कमेटी बने ज़मीनी हकीकत जानकारी के लिए, तो भाई माननीय उच्चतम न्यायालय महोदय से मैं आग्रह करूँगा कि आप ज़मीनी हकीकत आके देख लीजिए ना। गाजीपुर बॉर्डर में देखिए, सिंघू बॉर्डर में देखिए, टिकरी बॉर्डर में जाके देखिए, किसानों से बात कीजिए। यही तो किसान है। ये बिल्कुल किसान विरोधी आंदोलन है और किसान विरोधी आंदोलन को फुसलाया नहीं जा सकता है, दमन के जरिए दबाया नहीं जा सकता है, क्योंकि किसान जाग गए हैं और मोदी जी की धुरताई पकड़ ली है किसानों ने। मैं आपको बताऊं कि मैंने सैकड़ों किसानों से बात की। न सिर्फ किसान आंदोलन बल्कि जीएसटी, नोटबंदी, सीएए, एनपीआर 370, इन तमाम, और बाबरी मस्जिद का जो फैसला हुआ एक तरफा, इन तमाम मुद्दों पर किसान अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी स्वतंत्र संस्था है, लेकिन जब कमेटी उसने गठित की तो उसमें साफ एक वायलेशन देखा जा रहा है। आंदोलनरत जो किसान हैं, किसान नेता हैं, उनको उस कमेटी में शामिल नहीं किया गया, जो पहली मर्तबा देखकर ये लगता है कि ये बिल्कुल ही वायलेशन है। और ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट कमेटी के उस फैसले को लागू करती है और उसके बाद जब एक चीज़ें ये फैलेगी कि सुप्रीम कोर्ट की भी बात किसान नहीं मान रहे हैं, तो फिर उस समय कितना मुश्किल होगा चीज़ों को संभालना। सुप्रीम कोर्ट के कितने फैसले अभी सरकार ने मानी नहीं। गन्ना उत्पादकों को उसका बकाया भुगतान करना और एमएसपी सख्ती से लागू करना, ये लागू हो नहीं रहा है। तो सरकार सुप्रीम कोर्ट के कितने भी वर्डिक्ट के वायोलेट कर रहे हैं। और हम तो सुप्रीम कोर्ट गए नहीं। ये तो संवैधानिक मामला है। ये संवैधानिक मामला का सहारा लेकर के किस तरह से गुंडागर्दी के सहारे इस कानून को पास करवाया गया है। डेमोक्रेटिक ढंग से कोई बहस नहीं हुई, बहुमत अल्पमत देखा नहीं गया और ध्वनि मत से गुंडागर्दी के जरिए आपने देखा होगा राज्यसभा में किस तरह से पास कराया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की कोई बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को अगर दिलचस्पी है, किसानों से हमदर्दी है, तो बस किसानों का ये जो आंदोलन रूपी मेला है, ऐसा मेला का रूप मैंने किसी आंदोलन में नहीं देखा। और ये जो जज्बा है किसानों का, ये जो हौसले हैं, ये जो फौलादी हौसले हैं, ये हिमालय पहाड़ की तरह जो टिके हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के बहकावे में भी आने वाले नहीं है। किसान की एक मांग है कि हम किसान हैं और हम समझते हैं कि ये कानून हमको गुलाम बनाने की साजिश के तहत की गई है। अंबानी ने एक बार कहा था कि हम कानून के विरोध में कोई काम नहीं करेंगे, बल्कि हम कानून को अपने पक्ष में बना लेंगे। उसी तरह से अंबानी ने नरेंद्र मोदी का इस्तेमाल करके, वो नरेंद्र मोदी उसके तलवा चाटते हैं। और ये देश भगत सिंह का देश है, ये खुदीराम बोस का देश है। मैं बंगाल के बॉर्डर से आया हूँ, बिहार विधानसभा से।
तो देश की जनता अब जाग गई है और देश की जनता को गुमराह किया नहीं जा सकता है। बस आपको क्या करना है सुप्रीम कोर्ट और आप तय कीजिए। तो हम चाहते हैं ये कानून वापस हो और ये कानून वापस होगा। और बिहार में भी बड़े आंदोलन शुरू हो चुके हैं, लगातार धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। हमने 29 तारीख को राजभवन मार्च किया, उस मार्च को दबाने की कोशिश की गई, दमन किया गया, लाठीचार्ज किया, कैनन छोड़ा गया, गैस कैनन। उसके बावजूद भी 500 से ज़्यादा किसानों पर मेरे समेत मुकदमा दर्ज कराया। इसके बावजूद किसान दबने वाले नहीं हैं और इनको कानून वापस लेना होगा। आज नहीं तो कल नरेंद्र मोदी को सबक सीखनी चाहिए कि भागने का रास्ता उसको बना के रखना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि जन विद्रोह हो जाए और दिल्ली को घेर ले लोग और भागने की दिशा उनको नहीं मिले। तो मेरा सवाल यही है कि जो अभी कमेटी में लोग हैं वो इस कृषि कानून का समर्थन कर रहे हैं, तो अगर वो कमेटी पास करती है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला अगर किसानों के हित में नहीं देती है, तब मतलब जब अगर 26 जनवरी को जब यहाँ से परेड करेंगे और जो स्थिति जो उसके बाद सामने आएगी, तो मतलब कैसे इस चीज़ को देखेंगे? और एक और बताइए, ये आर पार की लड़ाई है। ये जो उन्होंने कमेटी बनाई है सरकार द्वारा प्रोपोज्ड कमेटी है। आपने देखा किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दरवाजे से पिछली बार बाबरी मस्जिद में फैसला दिया। बाबरी मस्जिद को सरेआम दिन के उजाले में तोड़ दिया कि उसकी वीडियो बनी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी ने तोड़ा ही नहीं, ऐसा कोई सबूत नहीं है। और वैसे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अभी दलाली करते हैं, बीजेपी का तलवा चाटते हैं और पिछले दरवाजे से बीजेपी का सांसद बने हुए हाउस ऑफ स्टेट का। सुप्रीम कोर्ट को अपना भरोसा बरकरार बना के रखना चाहिए। हम अभी भी आस्था रखते हैं सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट को इस कानून को निरस्त कर देना चाहिए अगर सुप्रीम कोर्ट को जरा भी हमदर्दी किसानों से है तो। नहीं तो ये सब उल्टी सीधी बात करना बंद करे। किसान गुमराह होने के लिए तैयार नहीं। अगर ऐसी स्थिति में कि निरस्त ना हो तो उसके बाद बिहार से आपके कैडर के या बिहार से और किसान आने वाले हैं क्या? अगर अरे बिहार ही नहीं, बिहार आप जानते हैं मैं जहाँ से आता हूँ 1500 किलोमीटर से दूर है। यहाँ नॉर्थ ईस्ट आपको 2000 किलोमीटर से दूर है। तिरुवनंतपुरम 2000 किलोमीटर से दूर है। अभी तिरुवनंतपुरम में बड़ी ट्रैक्टर रैली की गई है आज से 3 दिन पहले और वहाँ से लोगों का आना बहुत ज़्यादा व्यवहारिक नहीं है। लेकिन इसी को बहाना बना करके नरेंद्र मोदी समझते हैं कि देश के किसान इस किसान आंदोलन के साथ नहीं है, तो हम हुकूमत के तमाम हेडक्वार्टर को पटना में, कलकत्ता में, लखनऊ में जहाँ जहाँ इन तमाम को हम घेर लेंगे बतौर जिस तरह से ये दिल्ली को घेर लिया गया है। इसलिए उनको कानून वापस लेना ही होगा, दूसरा कोई रास्ता उसके पास नहीं है। उनसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ महबूब आलम जो कि बलरामपुर से विधायक हैं और इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का चाहे कोई भी फैसला आता हो, किसान जो यहाँ पे बैठे हैं बीते 1.5 महीनों से और उससे पहले जो 3 महीना वो पंजाब में बैठे रहे, वो यहाँ से तभी वापस लौटेंगे जब ये 3 कृषि कानून निरस्त होंगे और उन्हें MSP की गारंटी मिलेगी। ऋषिकेश शर्मा, द बिहार मेल के लिए।